आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। कभी कराते थे कश्ती पार, अब पकड़े बैठे हैं किनारा। सजता था दरबार, उमड़ता था हुजूम, अब उनके नाम की चर्चा भी नहीं होती। क्या जमाना था इंदर सिंह नामधारी और समरेश सिंह सरीखे नेताओं का। हनुमान की स्टाइल से उछलते थे यदुनाथ, अब बन गए शोभा की वस्तु। शैलेंद्र महतो, कृष्णा मार्डी, सूरज मंडल, जोरावर राम सरीखे नेता अब गुमनामी में। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। खबर विशेष में आज हम बात कर रहे हैं झारखंड के ऐसे राजनेताओं की जिन्हें माइनस कर झारखंड की राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती थी। चुनाव की चर्चा अधूरी रहती थी, लेकिन आज वे गुमनाम हो गए हैं। बात झारखंड विधानसभा के पहले स्पीकर इंदर सिंह नामधारी की करें या यदुनाथ पांडे, समरेश सिंह, अकलू राम महतो, ब्रजमोहन राम, रीता वर्मा, शैलेंद्र महतो, तिलकधारी सिंह, एके राय, कृष्णा मार्डी या सूरज मंडल की, ये सभी ऐसे शख्सियत थे जिनकी एक जमाने के झारखंड में तूती बोलती थी। समय का फेर देखिए, अब ये राजनीतिक रंगमंच में मार्गदर्शक की कतार में नहीं बल्कि दर्शक दीर्घा में बैठे हैं। इंदर सिंह नामधारी और समरेश सिंह उसी जमाने में सक्रिय राजनीति में आए जब भाजपा के भीष्म पितामह कड़िया मुंडा। महज कुछ वर्षों का ही अंतर इन नेताओं के राजनीतिक सफर का है। कड़िया मुंडा को इस बार टिकट नहीं मिला है, जबकि समरेश सिंह और नामधारी वर्ष 2014 से ही सक्रिय राजनीति के सीन से गायब हैं। किस हाल में हैं ये नेता, इस पर प्रकाश डाल रहे हैं ज्ञान रंजन। एक जमाना था जब एकीकृत बिहार के समय दक्षिणी बिहार और अलग राज्य बनने के बाद झारखंड में लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होता था तो अनायास ही लोगों के मुंह से कुछ नेताओं का नाम निकल जाता था। जनता इस बात को लेकर उत्सुक रहती थी कि ये नेता कहां से चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने जमाने के उन दिग्गज नेताओं की जिनके नाम से लोग समझ जाते थे कि वे किस पार्टी में हैं। लेकिन आज की राजनीति में वे गुमनाम हो गए हैं, या यूं कहें कि वर्तमान राजनीति में उन्हें तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। बात शुरू करते हैं झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी से। इंदर सिंह नामधारी एकीकृत बिहार के समय से ही राजनीति की धुरी थे, या कहा जाए कि झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन के बाद यदि किसी नेता की इस इलाके में चलती थी तो वे थे इंदर सिंह नामधारी और समरेश सिंह। इंदर सिंह नामधारी एकीकृत बिहार के समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। कार्यकर्ताओं में इनकी जबरदस्त पकड़ थी। नामधारी के भाषण के सभी कायल थे। कहा जाता है कि उस जमाने में बिहार में भाजपा को कोई निर्णय लेना होता था तो बिना नामधारी को विश्वास में लिए निर्णय नहीं होता था। कालांतर में भाजपा के भीष्म पितामह लाल कृष्ण आडवाणी से किसी विषय पर मतभेद होने के बाद उन्होंने भाजपा को छोड़ दिया और राजद में शामिल हो गए। चारा घोटाला में सजा होने के बाद जब लालू यादव बिहार की कमान अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सौंप रहे थे, उस समय एकमात्र इंदर सिंह नामधारी ही थे जिन्होंने लालू के इस निर्णय का विरोध किया था। इस कारण उन्हें राजद भी छोड़ना पड़ा। भले ही उनसे भाजपा छूटी, राजद छूटा, लेकिन डाल्टनगंज से उनकी जीत का सिलसिला नहीं थमा। 6 बार उन्होंने डाल्टनगंज विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। 1996 में पहली बार जमशेदपुर से लोकसभा के लिए राजद के टिकट पर मैदान में उतरे। उस समय महाभारत सीरियल की धूम थी। महाभारत के कृष्ण नीतीश भारद्वाज को भाजपा ने यहां से खड़ा किया और कलयुगी कृष्ण के आगे इंदर की नहीं चली और वह चुनाव हार गए। दूसरी बार वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में चतरा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुए। महज 15 दिनों की मेहनत कर उन्होंने मैदान मार लिया। अलग राज्य बनने के बाद नामधारी को लोग पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की सरकार को अब दस्त करने वाले के रूप में भी याद करते हैं। उस समय उनका एक जुमला सबकी जुबान पर था, मेरे पैरों में घुंघरू बांध फिर मेरी चाल देख ले। कहते हैं एक समय उनकी इच्छा सीएम की कुर्सी तक पहुंच गई थी, लेकिन उनकी वह लालसा पूरी नहीं हुई। धीरे धीरे वे झारखंड की राजनीति से अपने को अलग करना शुरू किया और वर्ष 2014 में उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। अब बात समरेश सिंह की। बोकारो से कई बार विधायक रहे और पूर्व मंत्री समरेश सिंह को वनांचल आंदोलन के प्रखर नेता के रूप में जाना जाता था। 80 के दशक में समरेश सिंह उस समय के दिग्गज नेता इंदर सिंह नामधारी, दीनानाथ पांडे, रुद्र प्रताप शारंगी के साथ
बिहार से अलग वनांचल राज्य को लेकर आंदोलन किया था। युवा नेता के रूप में उनके साथ लोहरदगा के प्रवीण सिंह। कहा जाता है कि कोलांचल में समरेश था, जिसके माथे पर हाथ रख देते थे, जनता उसे अपना लेती थी। इनके सानिध्य में रहकर कई नेता, विधायक और मंत्री बने, लेकिन आज देख लीजिए कि इनकी चर्चा भी जुबान पर नहीं आती। एक समय कांग्रेस पार्टी में तिलकधारी सिंह का भी जलवा था। 1984 और 1999 में चुनाव जीतकर कोडरमा से वह सांसद बने थे। 1984 में कांग्रेस के तिलकधारी सिंह रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतकर पहली बार सांसद बने थे और 1999 में दूसरी बार जीते। दोनों ही बार केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन तिलकधारी सिंह को भी केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया। वे झारखंड कांग्रेस के एक बड़े चेहरा के रूप में जाने जाते थे। कभी राजीव गांधी के दरबार में इनकी डायरेक्ट एंट्री होती थी। आज कोडरमा के किसी गांव में दिन गिन रहे हैं, पार्टी में इनको कोई नहीं पूछ रहा है। एक जमाना था झारखंड नामधारी पार्टी के नेताओं का। झामुमो अपने रंग में था और उस समय झामुमो के स्तंभ के रूप में जाने जाते थे कोल्हान के कृष्णा मार्डी। कहा जाता था कि कृष्णा मार्डी ने साइकिल का पंचर साट कर राजनीति के शिखर तक का रास्ता तय किया था। झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन के बाद दो लोगों का नाम ही आदर के साथ लिया जाता था। उनमें से एक स्थान कृष्णा मार्डी का था। जेल में रहकर कृष्णा मार्डी ने 1991 में चाईबासा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। नामांकन के समय चाईबासा में बंदूकें गरजी थी। कांग्रेस प्रत्याशी विजय सिंह सोय को हराकर उन्होंने सनसनी फैला दी थी। विजय सिंह सोय बाहुबली नेता माने जाते थे, बाद में उनकी हत्या हो गई। कृष्णा मार्डी 45,000 वोटों से जीते थे। कृष्णा मार्डी 2 बार सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रहे। हालांकि उसके बाद के चुनावों में उन्हें सफलता नहीं मिली। आज अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहते हैं कि इस हालात के वे खुद जिम्मेदार हैं। सांसद और विधायक बनते ही उन्होंने अपना चेहरा डरावना बना लिया और जनता उनके पास से भाग गई। भाजपा के फायर ब्रांड नेता कहे जाते थे हजारीबाग के पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे। हजारीबाग रामनवमी के समय बीच सड़क पर झंडा गाड़कर उन्होंने हनुमान स्टाइल में उछलते कूदते हजारीबाग सीट पर कब्जा जमा लिया। बाद में वे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। इनके समय में संगठन का विस्तार तेजी से हुआ, लेकिन जैसे ही हजारीबाग से यशवंत सिन्हा का प्रवेश भाजपा में हुआ, यदुनाथ पांडे धीरे धीरे राजनीति के हाशिए पर चले गए। इस बार भी पार्टी के समक्ष हजारीबाग से चुनाव लड़ने की बात कही थी। क्षेत्र में धमा चौकड़ी भी मचाई, लेकिन इन्हें जगह नहीं मिली। नरेंद्र मोदी ने दोबारा जयंत सिन्हा पर ही भरोसा जताया। एक समय कोलांचल के क्षितिज पर रीता वर्मा का नाम तेजी से उभरा था। तत्कालीन एसपी रणधीर वर्मा की हत्या के बाद कोलांचल के मतदाताओं की सहानुभूति रीता वर्मा के साथ जुड़ गई। उसके बाद भाजपा ने उन्हें धनबाद से प्रत्याशी बनाया। रीता वर्मा ने धनबाद लोकसभा क्षेत्र से 4 बार प्रतिनिधित्व किया। उस समय रीता वर्मा पर भाजपा के भीष्म पितामह लाल कृष्ण आडवाणी का भी आशीर्वाद भरपूर रहा था। वर्ष 2004 के चुनाव में वह हार गई। फिर पार्टी ने वर्ष 2009 के चुनाव में इन्हें टिकट नहीं दिया। एक समय था जब रीता वर्मा देश के स्तर पर भाजपा की प्रमुख महिला नेत्रियों की कतार में शुमार हो गई थी। फायर ब्रांड नेत्री उमा भारती के साथ मंच साझा करती थी, लेकिन आज वह भी हाशिए पर है। आज आलम यह है कि पार्टी के कार्यक्रमों तक से किनारा कर लिया है। इस बार भी टिकट के लिए उन्होंने जोर लगाया, लेकिन 10 साल की निष्क्रियता की वजह से दावेदारी कमजोर रही। हाँ, अभी अभी धनबाद के सांसद पीएन सिंह की उम्मीदवारी के खिलाफ बयान देकर वह चर्चा में जरूर आई है। शैलेंद्र महतो झारखंड के अपने समय के सबसे मजबूत कुर्मी नेता माने जाते थे। कोल्हान में कुर्मी नेताओं को राजनीति के अखाड़े में उन्होंने उतारा। उसमें से कई विधायक और सांसद भी बने। इनका दबदबा झामुमो से लेकर भाजपा तक में रहा। इनका राजनीतिक कद इतना बड़ा था कि एक जमाने में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इन्हें भाजपा में शामिल कराने झारखंड पहुंचे थे। अपने प्रभाव का ही इस्तेमाल करके इन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत पत्नी को सौंप दी और उन्हें सांसद भी बनवाया। अभी कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन हाशिए पर है। सुनते हैं आजकल उनका समय लिखने पढ़ने में कट रहा है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के जमाने के सूरज मंडल के नाम का सूरज
झारखंड से लेकर बिहार तक में चमकता था। आलम यह था कि झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन भी सूरज मंडल को माइनस कर चलने की हिमाकत नहीं करते थे। कह सकते हैं कि सूरज मंडल को माइनस कर शिबू सोरेन का राजनीतिक वजन कम हो जाता था। जैक के जमाने में तो सूरज मंडल की झारखंड के सीएम की तरह हैसियत होती थी। उन्होंने सांसद तक का सफर तय किया। उनकी आवाज में ही इतना दम था कि उनकी आवाज से ही डरकर व्यवसायी आदेश मान लेते थे। जिस अधिकारी को वे तलब कर देते थे उनकी सांसें बढ़ जाती थी। अभी भाजपा में है, लेकिन स्थिति यह है कि इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, कोडरमा इलाके में एक समय अकलू राम महतो की खूब चलती थी। अलग राज्य बना तो झारखंड राजद के अध्यक्ष रहे। बिहार में लालू यादव की सरकार में मंत्री रहे। हजारीबाग से लोकसभा चुनाव भी लड़े। राजद से निकले तो फिर ऐसे राजनीतिक वनवास में जा पहुँचे कि फिर से सितारा उगने के आसार नहीं है। अब तो लोग यह भी नहीं जानते कि वे किस हाल में हैं और कहां हैं। पलामू से जोरावर राम और ब्रजमोहन राम की बात नहीं की जाए तो राजनीतिक चर्चा अधूरी होगी। जोरावर राम पलामू के एक ऐसे सांसद रहे हैं जिन्होंने साइकिल से प्रचार कर चुनाव जीतने का रिकॉर्ड स्थापित किया था। सांसद रहे, विधायक रहे और आज भी जनता की समस्याओं को लेकर विधानसभा और सचिवालय की खाक छानते दिखते हैं। लेकिन कोई भी दल इनकी ईमानदारी और जज्बे को अपने साथ नहीं जोड़ना चाहता है। ब्रजमोहन राम पलामू से कई बार भाजपा के सांसद रहे, आज राजनीतिक वनवास भोग रहे हैं। इस स्थिति के लिए खुद ब्रजमोहन राम को ही जिम्मेदार माना जाता है। पार्टी ने कई बार टिकट दिया और सांसद बनाया, लेकिन संगठन के लिए कभी पलामू से बाहर निकलकर काम नहीं किया। आज गुमनामी का जीवन जी रहे हैं। कहते हैं एक बार अगर राजनीति की गाड़ी पटरी से उतर गई तो फिर दोबारा नहीं चढ़ती। उम्र के साथ साथ उपर्युक्त तमाम नेताओं की राजनीतिक हैसियत भी धीरे धीरे जमीनोदोज हो रही है। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।